हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो रहेगा, ये एक स्मॉल स्टॉक के ऊपर जो पेनी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज का वीडियो ये रहेगा आपका यूनियन बैंक के लिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यूनियन बैंक के बारे में, क्या है उसका शेयर प्राइस एंड क्या क्या चीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके मतलब अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये बताऊँ। ओके, सो ये जो एरिया दिखा है ये रिटर्न दिखा रहा है 12% इसका। एंड 1 ईयर, ये जो 1 मंथ रिटर्न है, और ये 1 साल का रिटर्न जो है 60%। एंड इसका जो मार्केट कैपिटल है 23,481 करोड़ है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप अगर देखेंगे तो 6,30,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं। और आपका इसका जो पी रेशियो है नेगेटिव में है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हम अगर इसकी जो शेयर प्राइस देखेंगे और इसका जो रिटर्न हम आगे जाके डिस्कशन करते हैं, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक में गिना जाता है ये। तो हाल ही में इन 2020 कोरोना के टाइम में दो बैंक, जो कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, ये दो बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आंध्रा बैंक का ब्रांचेस था, और आंध्रा बैंक का जो भी ऑपरेशन था, जो भी कस्टमर थे, जो भी लोन्स लाइबिलिटी एवरीथिंग ट्रांसफर टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो कॉरपोरेशन बैंक का जो भी था ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में, सारा अभी यूनियन बैंक हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। ये एक छोटा सा जब जब मर्जिंग नहीं हुआ था, आंध्रा बैंक अपना सेपरेट था, कॉरपोरेशन बैंक अपना सेपरेट था, तब ये नाइन्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में गिना जाता था। जैसे ही मर्ज हुआ, ये फिफ्थ में आ गया है। तो ठीक है। तो इसका जो शेयर वैल्यू अभी आगे जाके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हुआ है। तो ये जैसे आर्टिकल में आप देख सकते हैं बैंक के वेबसाइट में, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या हुआ था ना। अमलगमेशन ऑफ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक इनटू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो अभी मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे लिखा है कि यूनियन बैंक बिकम्स द फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पोस्ट मर्जर विथ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। ये जो मैं आपको बताया था कि फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है। अभी चलिए देखते हैं इसका शेयर वैल्यू क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपका शेयर चार्ट है। तो इसका लगभग ये शुरू हुआ था शेयर मार्केट में आना ये 2003 में, 2003 में ऑलमोस्ट कुछ 30 रुपीज़ और 28 रुपीज़ में शुरू हुआ। और शुरू होते होते आप देखेंगे यहाँ तक, ये ड्यूरिंग 2011 ये 415 तक गया था। एंड देन वहाँ से एक डाउनफॉल आपका ये बैंक का शुरू हुआ। बहुत सारे रीजन है 2011 के बाद। बहुत सारे रीजन्स जो थे जिसके वजह से बैंकों का बहुत सारा लोन, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो भी घोटाला हुए थे, वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोन लोगों ने लिया था। अभी भी हुआ है, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा हुआ था ड्यूरिंग मनमोहन सिंह सरकार गवर्नमेंट में। तो ये उसका एक इम्पैक्ट मैं बोल सकता हूँ। और ये डाउन होते होते आप देखिए 2015 तक थोड़ा सा पिक किया, एंड अगेन इट नो ये डाउन होना शुरू हो गया। और 2021 में सॉरी 2020 में ये ऑलमोस्ट 27, 28, 22 तक गया था। अभी 2021 में ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये 37.25 चल रहा है एक शेयर का।
ठीक है। एंड 2020 में ही मर्जर हुआ। ठीक है। तो अभी बैंक एक साल भी नहीं हुआ, अपना फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं हुआ है, बैंक से प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, ऑडिट भी ठीक से नहीं हुआ है कोरोना के चलते। बहुत सारा चीज़ें पेंडिंग है बैंक का। तो वो सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आंध्रा बैंक भी कोई छोटा बैंक नहीं था एंड कॉरपोरेशन बैंक भी कोई छोटा बैंक नहीं था। दोनों का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो टुक ओवर यूनियन बैंक ने किया। एंड जिसका आज मतलब शेयर वैल्यू है 37। तो मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि 37 में अगर आप 1000 शेयर भी खरीदते हैं, लेट से 1000 शेयर आपने खरीदा, तो 37,000 रुपया आपको डालना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 37, और एक लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे छोटा टाइम में बेच देंगे, 2 महीने में 20 रुपया मिला तो नहीं, लॉन्ग टर्म में रहना है। तो आप अगर यहाँ पे 37,000 अभी डालेंगे 1000 शेयर में, 37,000 रुपया अगर डालेंगे, और आपको कम से कम 4 से 5 साल ये वेट करना पड़ेगा ये बैंक की शेयर को फिर से 400 तक पहुंचने में, 4 से 5 साल लग सकता है। तो आप सोच लीजिए कि आपने 37,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया 4-5 साल के लिए। ठीक है, 37,000 का आपने खरीदा, 1000 शेयर डाल दिया। तो जब ये 400 तक आ जाएगा, लेट से ये 400 तक आ गया 5 साल के बाद, तो आपको पर शेयर, एक शेयर में अराउंड 363 और 360 रुपया मिलेगा एक शेयर में। तो 1000 शेयर में 3,60,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 37,000। और आपको मिला कितना? 3,60,000 प्लस 37,000 योर इन्वेस्टमेंट, तो अराउंड 4 लाख आपको रिटर्न आया 4 साल में। 5 साल में मान लीजिए हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मैं तो टेंटेटिवली ये बता रहा हूँ कि 4-5 साल में लगेगा। हो सकता है अगले साल ही चला जाए, हो सकता है 2022 या एंड तक चला जाए, 2023 में चला जाए 400 तक। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे आप देखेंगे एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है अभी चल रहा है 401। ठीक है। और ये कोरोना के टाइम में, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकता, अभी मैं वो डाउनलोड नहीं किया हूँ। तो ये कोरोना के टाइम में ये देखिए लो, आप देख रहे हैं ना, एक साल में, मैं यहाँ 1 ईयर का चार्ट लिया हूँ, ये जो चार्ट दिखा रहा है 1 साल का एसबीआई का, लो था 150 रुपया, 149.5। इससे भी कम था, मैं देखा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 121 चल रहा था, नो लेस देन दैट। उससे मतलब मार्च 2020 में ये कुछ अराउंड 90, 97, 88 ऐसा चल रहा था। आप सोचिए, एक साल में अगर एसबीआई में आप 88, 90 जब चल रहा था, आप अगर 1 लाख 1000 शेयर लेते, मैं छोटा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़े लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े लोग जिसके पास पैसा है वो तो दे कैन इन्वेस्ट मच मोर, 1 लाख शेयर भी ले सकते हैं, 10 लाख शेयर ले सकते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो या वो पैसे वाले कैसे बने, यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप, मैं 1000 शेयर की बात कर रहा हूँ, आप 10,000 ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी के ऊपर ये आप ले ले सकते हैं। अगर ये लेट्स सी दिस 150, ये देख लीजिए, आप अगर 1000 शेयर लेते तो आपको 1.5 लाख यहाँ पे देना पड़ता, लेकिन 1.5 लाख में ये आपको रिटर्न कितना देता? अब लेट्स से 401 है, ये तो हाई गया था, यहाँ पे दिखा रहा है। आपने अगर 150 रुपया में भी बाय किया होता, और अभी आज के रेट में देखोगे तो ये 401 है। तो 150 में बाय किया, सेल कितने में किया? 400, 400 रुपया में, प्रॉफिट कितना हुआ? 250 रुपया। तो 1,000 मल्टीप्लाई इंटू 250 कर लीजिए, तो 1.5 लाख लगाए, 2.5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। राइट। जो जिसके पास कैपेसिटी है, जो 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 15 लाख लगाया, रिटर्न कितना मिला? 40 लाख, 25 लाख प्रॉफिट आया। आप अगर 1.5 लाख लगाएंगे
तो 2.5 लाख आता है, तो जो 15 लाख लगाएगा वो 25 लाख प्रॉफिट लेगा, और जो 1.5 करोड़ लगाएगा वो 2.5 करोड़ प्रॉफिट लेगा। तो उस हिसाब से रहता है कि आपके कैपेसिटी कितना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी तो ये एसबीआई का मैं बता रहा था, एग्जैक्टली द सेम थिंग विल हैपन, सेम चीज होगा यूनियन बैंक के साथ। अभी ये 37 चल रहा है, आपको लगेगा नहीं यार ये डूब जाएगा, नहीं डूबेगा, बिकॉज ये फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और गवर्नमेंट मतलब यूनियन बैंक की इतनी अगर खराब पोजीशन होता तो यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज नहीं किया जाता। ये एक अच्छे खासा बैंक था, प्रॉफिटेबल था गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए इसी के अंडर आंध्रा बैंक को एंड कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया गया। अब ये तीनों बैंक का जितना सारा ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, वो जो ऑपरेशन करेंगे और वहां से जो प्रॉफिट रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, उससे आपका जो शेयर का वैल्यू है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। होपफुली मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऐसे छोटा छोटा शेयर मतलब जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, और हम मान लीजिए कुछ 37,000 या जिसके पास पैसा है वो 3,70,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता है यूनियन बैंक में, एंड वेट फॉर, आप वेट कर सकते हैं 4-5 महीना, सॉरी 4-5 साल मिनिमम। एज ए फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं तो 5 साल का करते हैं, तो वेट तो करना ही पड़ता ना, बीच बीच में तो तोड़ना नहीं है। अगर आपको बीच में तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में तो चार्जेस लेता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेगा, नॉर्मल से ब्रोकरेज लेगा और जो भी प्रॉफिट है आपको दे ही देगा। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा ये यूनियन बैंक का जो शेयर है। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, और जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है कंपैरिजन टू अदर बैंक्स। एंड आप अगर प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, इन लोगों का तो यार अव्वल नंबर है, बहुत ऊपर है। तो 1700, किसी का 1500, किसी का 2000, किसी का 800-900 चल रहा है। तो वो भी ऐसे छोटे से शुरू हुए थे, एंड मुझे लग रहा है कि उतना लंबा तो हम आपको वेट करना भी नहीं है, आपको 4-5 साल वेट करके दिस 37,000, अगर नॉर्मली कोई लगाया 37,000, तो उसको आप कम से कम 3.5 लाख, सॉरी 350 या 400 में अगर बेचेंगे, तो आपका जो 37,000 है वो 4 लाख, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे 37,000, आपको 1,000 शेयर लिए थे तो आपको वहाँ पे 4 लाख मिलेगा, वो भी 4-5 साल में। दैट इज, वो भी ऐसा है कि मैं ये नहीं बता सकता कि 4-5 साल में, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल में आपका पैसा यहाँ तक आ जाए। और ऐसे भी हुआ है, जैसे कोरोना में बहुत सारा शेयर नीचे चल रहा था, वो इवन 50 के नीचे, इवन 20 के नीचे था, कुछ शेयर तो ऐसा मैं देखा हूँ कि 50 के नीचे था। आज वो शेयर मान लो 200, 220 तक टच किया है। जो 50 रुपए का शेयर है वो 220, मतलब एक साल में कितना अच्छा खासा रिटर्न है। तो आप एक साल में भी आप इसको, अब जिसको 4-5 साल रुकना है वो रुक सकता है, एज ए मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, नहीं हमारा पास 37,000 ठीक है, देखते हैं 5 साल के बाद क्या होता है, वो कर सकता है। नहीं, जिसको शॉर्ट टर्म करना है वो एक साल तक वेट करेगा, एक साल में जो भी रिटर्न आएगा आप रिटर्न लेके अच्छा खासा दूसरे जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि कोई भी लॉटरी एंड गैम्बलिंग ऐप बहुत सारा मार्केट में आ गया है, इसमें डालो 3 पत्ती, रम्मी, क्या क्या आया है मैं तो देखता भी नहीं हूँ। बट जो भी आप लोग इसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा जो भी वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ा हूँ जहाँ पे वो लिखे हैं कि मेरा इतना पैसा डूब गया इसमें, मेरा इतना पैसा डूब गया वो लोटो स्माइल में, लोटो लैंड में, ब्ला ब्ला, बहुत सारा ऑनलाइन चीज़ों में। तो उस चीज़ में करोड़पति बनने की जो सोच है वो नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज ऑनलाइन जो है लॉटरी, वो कभी भी सही नहीं होता है, वो हमेशा फेक होता है, लोगों को उल्लू बनाया जाता है। और स्टिल बहुत सारे लोग, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन के, जो यूट्यूबर हैं जो प्रमोट करते हैं ये सब ऐप को, और ये सब जो लोटो स्माइल, लोटो लैंड, लोटो एशिया, बहुत सारा जो है
उन सबको प्रमोट करते हैं और बहुत लोग उन्हें देखते भी हैं, बहुत सारा व्यू आता है उन लोगों का। और मुझे वो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, लोग कितना अंधे कैसे हो सकते हैं कि आंखों के सामने कोई लूट रहा है और उसको लूटने के लिए हम पैसा दे ही रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ आप, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप वो सब मत कीजिए। आप ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न आएगा। एक तरह से आपका फिनेंशियल जो बैलेंस है वो बना रहेगा। और आगे मैं भी बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा रिलेटेड टू छोटा छोटा जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ पे आपको अच्छा खासा इनकम 1 साल में हो या 2 साल में या 5 साल में मिल सकता है। पर अभी आते हैं कि जो है कि आपका ये जो शेयर है यूनियन बैंक में, आप बिंदास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा जो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था वही था। एंड वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको बाय बाय। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसे भटके हुए हैं, उनसे उनसे शेयर कीजिए। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, आपको नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो जीरोधा का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और आप कमेंट में लिखिए कि कैसे करना है, तो मैं आपको डेफिनेटली वो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं, होल्डिंग में कैसे बाय करते हैं, तो वो सब करके दिखाऊंगा। आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।